आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, ईसीजी में टी तरंग दर्शाती है। ऑप्शन ए वेंट्रिकल्स का पुनर्भुवीकरण, ऑप्शन बी एट्रिया का इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, ऑप्शन सी सिस्टोल का प्रारंभन और ऑप्शन डी उत्तेजित अवस्था में वेंट्रिकल्स की वापसी। अब यहाँ पर हम पहले हमारे सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या है। सवाल में यहाँ पूछा गया है कि ईसीजी में टी तरंग को दर्शाइए। जो ईसीजी होता है वो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। यह एक मशीन होती है जो कि हृदय की स्थितियों को बताती है। हृदय में वैद्युत से होने वाले परिवर्तनों को ये बताती है। वैद्युत तरंगे जो हृदय में चलती हैं उनको ये बताती है। तो ईसीजी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यह मशीन होती है तथा इस मशीन में बनने वाले ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर ईसीजी का हम अध्ययन करते हैं और ईसीजी में इस प्रकार से तरंगों का निर्माण होता है। हम वो तरंगों का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईसीजी कुछ इस प्रकार से होता है कि ईसीजी में सबसे पहले पी वेव, उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से, तथा उसके बाद में टी वेव का निर्माण होता है। यहाँ पर सबसे पहले पी वेव, उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है तथा सबसे आखिर में टी वेव का यहाँ पर निर्माण होता है। ये इसको ईसीजी कहते हैं। यहाँ पर ये तरंगे जब बहती रहती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में तो इसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसीजी में यह पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं। तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स के नाम पे पढ़ते हैं। तो जो पी पॉइंट यहाँ पर होता है हमारा, सबसे पहले जब ईसीजी प्रारंभ होती है तो यहाँ पर जो पी पॉइंट होता है, यह पी पॉइंट हमें बताता है कि ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हो चुके हैं। यहाँ पर जो ऐसे नोड पाया जाता है हृदय के आलिंद में, तो वहाँ पर जो ऐसे नोड में आवेगों की उत्पत्ति हो चुकी है। तो यह बताता है कि ऐसे नोड में आवेग उत्पन्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर पी पॉइंट हमें यह बताता है। हृदय आवेगों का मतलब यहाँ पर यह है कि इस प्रकार से हमारा हृदय होता है। इस हृदय में ऐसे नोड की जो स्थिति होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे नोड की स्थिति यहाँ पर होती है और ऐसे नोड जो होता है वो पेसमेकर की तरह भी कार्य करता है हृदय गतियों के लिए। तो यहाँ पर ऐसे नोड से जो वैद्युतीय आवेग उत्पन्न होंगे उसे पी वेव बताएगा। उसके बाद हमें दिया है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो पी वेव आगे की ओर बढ़ रही होती है, यह इसे बताती है कि यहाँ पर आवेगों का स्थानांतरण आगे की ओर हुआ है और यहाँ पर हुआ है पी वेव पर आवेगों के स्थानांतरण के दौरान यहाँ पर जो हुआ है उसे हम कहते हैं आलिंदों का विध्रुवीकरण। यहाँ पर आलिंद का विध्रुवण होता है। आलिंद विध्रुवण का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जब यहाँ पर आलिंद में हमारा रक्त भरा होता है तो यह रक्त यहाँ नीचे की ओर प्रवाहित हो जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं आलिंद का विध्रुवण होना और इसी स्थिति को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। आलिंदों में जो सिस्टोल होता है वह इसे ही कहा जाता है। इसके बाद में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसके बाद में वेव जब आगे की ओर बढ़ती है तो आगे की ओर बढ़ने पर क्यूआरएस नाम से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी ग्राफ में दर्शाता है नीलयों का विध्रुवण। यहाँ पर यह नीलयों का विध्रुवण दर्शाता है। तो यहाँ पर हम फिर से कह सकते हैं कि विध्रुवण का अर्थ हमने आलिंदों के लिए जो निकाला था वही यहाँ पर नीलयों के लिए निकलेगा, यानी कि नीलयों से रक्त का आगे की ओर प्रवाह हो रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे राइट वेंट्रिकल से, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, रक्त जाता है, वह जाता है पल्मोनरी एरोटा में, हम जानते हैं। तो यहाँ से रक्त का प्रवाह पल्मोनरी एरोटा में होगा और जो लेफ्ट वाला होता है उससे रक्त जाता है एरोटा में, तो यहाँ से इसका प्रवाह एरोटा में होगा। तो यहाँ पर नीलयों का विध्रुवण हो जाएगा, अर्थात नीलयों का भी यहाँ पर सिस्टोल होगा। हमें ऊपर जो बताया था वो आलिंद का सिस्टोल था, पी वेव्स ने जो बताया था वो आलिंद का सिस्टोल था और यहाँ पर नीलयों का सिस्टोल इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर नीलयों से रक्त आगे की ओर चला गया है।
इसके बाद में हमें आगे की ओर मिलता है टी पॉइंट। जो टी पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो टी तरंग हमें बताती है, तो टी तरंग का अर्थ यहाँ पर होता है कि टी तरंग हमें बताती है कि यहाँ पर नीलयों का डायस्टोल हो रहा है। नीलयों का डायस्टोल का अर्थ यह है कि जो रक्त आगे चला गया था, नीलयों के यहाँ पर संकुचन के कारण, यहाँ पर नीलयों का जब संकुचन हुआ तो रक्त ऊपर की ओर चला गया, यानी कि पल्मोनरी में चला गया और एरोटा में चला गया। पर अब रक्त जो है यहाँ पर पुनः ऊपर से आएगा, अर्थात दोनों आलिंदों से जब रक्त नीचे की ओर आ रहा होगा तो इस स्थिति को हम कहते हैं नीलयों का डायस्टोल होना। अर्थात इस स्थिति का हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि नीलयों का पुनर्ध्रुवण होना, पुनः ध्रुवण या रिपोलराइजेशन इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन में कि वेंट्रिकल्स का पुनर्ध्रुवीकरण टी तरंग दर्शाती है। तो हम जानते हैं कि टी तरंग नीलयों का डायस्ट्रोल दर्शाती है, यानी कि रक्त का उसमें सामान्य रूप से आना दर्शाती है, तथा पुनर्ध्रुवण यानी कि पुनर्ध्रुवीकरण जो यहाँ पर लिखा है ये पुनर्ध्रुवीकरण है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो बी में हमें दिया है कि एट्रिया का इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन दर्शाती है। तो एट्रिया का इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन यानी कि एट्रिया यहाँ पर रक्त को लेकर के एक्साइटेड है, रक्त को लेकर उत्तेजित अवस्था का मतलब है यहाँ पर रक्त का प्रवाह यहाँ से नीचे की ओर जाना। एट्रिया में ऐसे नोड से एवी नोड में, जो यहाँ पर एवी नोड मध्य में पाया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आवेगों का प्रवाह होता है और इन प्रवाहों के कारण यह कार्य करते हैं। तो इस प्रवाह के कारण जब रक्त नीचे की ओर बढ़ता है, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन होता है, तो यह हम पी वेव में रख सकते हैं। तो यहाँ पर यह कार्य जो होगा वो पी वेव के कारण होगा। सिस्टोल का जो प्रारंभन है, तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में आलिंदों का जो सिस्टोल होता है वो भी पी वेव के कारण ही होता है। इसके बाद में उत्तेजित अवस्था में वेंट्रिकल्स की वापसी। तो उत्तेजित अवस्था का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर वेंट्रिकल इतने उत्तेजित हैं, कॉन्ट्रैक्टिव अवस्था में, संकुचित अवस्था में हैं कि यह रक्त को पल्मोनरी में पहुंचाते हैं तथा एरोटा में पहुंचाते हैं। तो यह अवस्था नीलयों का विध्रुवण कहलाती है, नीलयों का सिस्टोल कहलाती है। तो यह क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स का कार्य है यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वेंट्रिकल्स का पुनर्ध्रुवीकरण, ये यहाँ पर यह टी वेव का कार्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।